जय मसीह की सबको। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे परमेश्वर ने आप सबको संभाल के रखा होगा और अपने पाक पवित्र हाथों में संभाल के रखा होगा, क्योंकि जिस पर मेरे परमेश्वर की कृपा होती है, परमेश्वर कहता है कि अपने वचन के द्वारा तेरा एक एक बाल गिना हुआ है। और यकीनन अगर हमारे परमेश्वर ने हमारा एक एक बाल गिन के रखा हुआ है, एक एक बाल संभाल के रखता है, तो हमारी कितनी कीमत है। तो धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का आज के सुंदर समय के लिए, जो सुंदर सा परमेश्वर ने समय दिया है, और ये समय दिया कि हम वचन शेयर करें और संगति कर सकें। और परमेश्वर आप सबको संभाल के रखे और हमेशा आप संग के रहे, आप सबके साथ साथ रहे मेरा परमेश्वर। और चलिए चलते हैं परमेश्वर के पाक और पवित्र वचन की तरफ। मेरे परमेश्वर आज के पवित्र वचन के द्वारा मेरे हर एक भाई बहन को ब्लेस करना। मेरे प्रभु, मेरे हर एक भाई बहन की आज इस वचन के द्वारा छू ले। मेरे खुदा छू ले प्रभु, छू ले आज इसके वचन के द्वारा। प्रभु जी, ये वचन मेरे भाई, जितने भी भाई बहन सुने परमेश्वर, सबके जीवनों में बलवंत हो प्रभु, बलवंत हो मेरे प्रभु। अपनी पाक कृपा वाला मेरे हाथ मेरे सभी बहन भाइयों पर बना के रखा मेरे परमेश्वर। धन्यवाद मेरे ईश्वर, धन्यवाद। चलिए परमेश्वर के पाक और पवित्र वचन की तरफ। वचन क्या कहते हैं हमसे? चलिए परमेश्वर के वचनों में चलते हैं। और उस नगर के बहुत सामरियों ने उस स्त्री के कहने से, जिसने ये गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया है, विश्वास किया। तब जब वह सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। सो वह वहाँ 2 दिन तक रहा, और उसके वचन के कारण और भी बहुतेरों ने विश्वास किया। और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। फिर उन 2 दिनों के बाद वह वहाँ से कूच करके गलील को गया, क्योंकि यीशु ने आप ही साक्षी दी कि भविष्यद्वक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता। जब वह गलील में आया तो गलीली आनंद के साथ उससे मिले, क्योंकि जितने काम उसने यरूशलेम में पर्व के समय किए थे, उन्होंने उन सब को देखा था, क्योंकि वह भी पर्व में गए थे। तब वह फिर गलील के काना में आया। यहाँ उसने पानी को दाखरस बनाया था, और राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह ये सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, और उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे, तब तक कदापि विश्वास न करोगे। राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, यहाँ तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रीति की और चला गया। वह मार्ग में जा रहा था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे कि तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा कि किस घड़ी वह अच्छा होने लगा। उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे से उसका ज्वर उतर गया। तब पिता जान गया कि ये उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उसे कहा, तेरा पुत्र जीवित है। और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। ये दूसरा आश्चर्यक्रम था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। तो धन्यवाद परमेश्वर के वचन के लिए। और देखिए, हमारे परमेश्वर उस समय जब परमेश्वर जगत में थे, मनुष्य देह में, तब भी परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम करते थे। आप जानते हैं, लाजर को मुर्दों में से जिलाया,
तो फिर उसके बाद एक विधवा थी जिसका इकलौता पुत्र था, उसको उसकी अर्थी लेके सब जा रहे थे। परमेश्वर ने जब देखा उनको रोते हुए तड़पते हुए, तो परमेश्वर ने उनको कहा कि रोको, उनको उतार, लड़के को नीचे रखो। तो परमेश्वर ने उसे छुआ और लड़का जीवित हो गया। तो इसके बाद परमेश्वर ने कितने अंधों को आंखें दी, कितने कोढ़ियों को पाक किया, पवित्र किया, और ना जाने कितने कितने पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के इतने बड़े बड़े काम, जो अद्भुत चमत्कार मेरे परमेश्वर ने किए। इसीलिए किए कि हम विश्वास करें। आज हम विश्वास करें। उस समय मेरे परमेश्वर जब जगत में थे, आज भी परमेश्वर हैं, लेकिन जब मनुष्य देह में थे तब मेरे परमेश्वर इतने बड़े बड़े काम कर रहे। आज भी परमेश्वर इस जगत में हमारे साथ हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे साथ है, और परमेश्वर के नाम में आज भी बहुत बड़े बड़े आप देखते होंगे, सुनते होंगे। आपने अपनी लाइफ में देखा होगा कि लाखों गवाहियाँ बनती हैं, हज़ारों गवाहियाँ बनती हैं लोगों की। लोग चंगे होते हैं। ऐसी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनसे कभी इंसान छूट नहीं सकता है, वो परमेश्वर चंगा करता है। लोगों के कैंसर तक ठीक हो जाते हैं परमेश्वर के नाम में। यहाँ डॉक्टर जवाब दे देते हैं, वहाँ मेरे परमेश्वर, क्योंकि वो डॉक्टरों से भी बड़ा डॉक्टर है, राजाओं से भी बड़ा राजा है। तो आज भी विश्वास के द्वारा आज भी बहुत बड़े बड़े काम होते हैं हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में। आज भी कोढ़ी चंगे होते हैं, आज भी जो है अंधे देखते हैं, आज भी बहरे सुनते हैं। और ये सच है। परमेश्वर तब उस समय जो कार्य करता था, क्योंकि उस समय लोग विश्वास नहीं करते थे। जो करते थे परमेश्वर का विश्वास करते थे वो करते, लेकिन बाकी लोग जो थे विश्वास नहीं करते थे। तो परमेश्वर उनको इतने बड़े बड़े चिन्ह दिखा के उनके विश्वास को बढ़ाना चाहते कि विश्वास करें लोग। और जब देखते थे कि हाँ, ये बहुत बड़े बड़े चिन्ह हो रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं, जैसा जो कभी हो नहीं सकता वो परमेश्वर कर रहे हैं, तो वो लोग विश्वास करते थे कि नहीं, सच में ये परमेश्वर का पुत्र ही है। तो ये उस समय के चमत्कार आज भी पवित्र शास्त्र में क्यों लिखे हुए हैं? इसलिए लिखे हुए हैं, इसीलिए पवित्र शास्त्र कहती है, क्योंकि पवित्र शास्त्र जो है वो परमेश्वर का वचन है, वो ही परमेश्वर है। वो परमेश्वर ने जो किया है वो ही लिखा हुआ है, और आज भी वही होता है, ताकि हम विश्वास करें। और अगर पवित्र शास्त्र में ऐसा ये सब परमेश्वर ने जो चमत्कार उस समय किए थे, उस समय नहीं लिखे होते, उनका वर्णन नहीं किया होता, तो हम भी उतना विश्वास नहीं करते कि ऐसा होता है या नहीं होता है। लेकिन यकीनन ये सुनने से पहले ही अगर हम परमेश्वर बाइबल, अभी देखिए कुछ लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर के भवनों में जाते हैं, विश्वास करते हैं, दुआ मांग करते हैं और करवाते हैं, चंगाई को पाते हैं। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। मैं पहले कहाँ पवित्र शास्त्र को पढ़ती थी, नहीं जानती थी, मेरे पास थी ही नहीं कहाँ से पढ़ती, लेकिन मैंने सुना था, सिर्फ सुनने से विश्वास किया था कि हाँ, इतने लोग चंगे हुए, सच में ये तो कुछ है, कुछ अलग है। सब परमेश्वरों में से मैं उस समय तरह तरह के परमेश्वर लोग मानता है, हम सब नहीं, मैं मानती थी, मैं कह रही हूँ, मुझे नहीं पता था तो मैं मानती थी। तो लेकिन वो परमेश्वर जिन्हें परमेश्वर भगवान मानते थे, वो चंगाई नहीं देते थे। किसी ने चंगाई नहीं पाई है उनसे आज तक कोई भी कोढ़ी, आज तक कोई भी अंधा, कोई भी लंगड़ा ठीक नहीं हुआ है। लेकिन वो मेरा परमेश्वर है, वो उस समय भी वैसे चमत्कार करता था, आज भी मेरे परमेश्वर के नाम में वैसे ही चमत्कार होते हैं। मेरे खुद अपनी लाइफ में चमत्कार एक नहीं लाख देखे हैं, एक नहीं लाख चमत्कार मेरे जीवन में हुए हैं, और आज भी होते हैं। मतलब छोटा छोटा मैं अगर आपको बताऊँ ना, आप समझोगे कि ये क्या बता रही है। अभी कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों 1-2 महीने पहले की बात बताऊँ तो हमारे घर में, जहाँ हम जिस जगह पे रहते हैं, वहाँ पानी बहुत नमकीन पानी है, और उन लोगों ने कुछ 1-2 बोरवेल वगैरह कुछ निकलवाए थे, तो वहाँ थोड़ा नॉर्मल था नमकीन, लेकिन थोड़ा नॉर्मल आता, कम नमक आता था। लेकिन उसी बीच क्या हुआ, उन लोगों ने बोला कि नहीं, ये वाला बोरवेल बंद हो गया जिसमें पानी थोड़ा ठीक था, तो इसमें पानी कम हो गया, ख़त्म हो गया, इतना पानी सप्लाई के लिए पूरा नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने इतना पानी ऐसा छोड़ना शुरू किया कि उसमें, जैसे आप नल के नीचे बकेट रखोगे ना, बाल्टी, तो उसमें पूरा नमक, जैसे आप समुंदर में देखोगे ना, समुंदर में झाग एकदम दिखती है ना, नमक
वैसा नमक आता था उसमें। आप विश्वास नहीं करोगे कि हाथ डालने का मन नहीं करता था, ऐसा नमक आ रहा था, इतना नमक। उनको इतनी बार बोला मैंने, इतनी बार बोलने के बाद थक गए, हार गए और बोला नहीं क्या करें, पानी नहीं आ रहा, क्या करें। बोले क्या कर सकते हैं, हम भी क्या कर सकते हैं। पीछे की आवाज़ को प्लीज़, पीछे की जो वॉइस है उसको इग्नोर कीजिए। बच्चा थोड़ा सा कर रहा है अपनी मस्ती। और तो इतना मतलब बोल बोल के हम लोग थक गए थे कि अभी कुछ होने ही नहीं वाला था। हमने उनको बोला कि आप पैसे ले लो, बाहर से पानी मंगवाओ मीठा, भले ही एक्स्ट्रा पैसे लो, कुछ करो, लेकिन पानी थोड़ा अच्छा पानी दो। सच में इतना नमक था उसमें, कपड़े हाथ डालने का मन नहीं करता था। कपड़े धोने तो बड़ी दूर की बात है, कपड़े तो फिर पहनने ही पड़ेंगे ना, बच्चा है, बच्चे को कैसे कपड़े दिलाना, नहलाना धुलाना। बच्चे को तो खैर उस पानी से नहीं नहलाते हैं, कपड़े तो धोने ही पड़ते हैं ना, कितना ही पानी, क्योंकि हम 5वें फ्लोर पे रहते हैं। यहाँ हम नीचे से ऊपर पानी लाने में बहुत ही मतलब संभव नहीं हो पाता है इतना पानी लेके आना। 1-2 बोतल आते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से हो पाता है, चलाते हैं। तो इसी बीच फिर मैं थक गई। मैंने एक दिन बैठे परमेश्वर से प्रेयर की, उस पानी को देख के इतना गुस्सा आ रहा था मुझे कि कैसा पानी आ रहा है, पूरा नमक नमक ना, इसमें हाँ साबुन तो लग ही नहीं रहा है। और मैंने परमेश्वर से दुआ की, परमेश्वर प्लीज़ इस पानी जो ये नमक आ रहा है, नमक ना आए। परमेश्वर मैं हार गई, मैं थक गई, मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन अब आपके पास आई हूँ परमेश्वर, ये पानी, ये नमक पानी ना आए बिल्कुल। और आप विश्वास नहीं करोगे, उन्हीं दिनों, आज 2 महीने हो गए हैं, बिल्कुल पानी जैसे पहले आता था वैसा आ रहा है, बिल्कुल जैसे पहले पानी आता था वैसा आ रहा है। तो मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि परमेश्वर सच में मेरी छोटी छोटी दुआओं को भी सुनते हो। और ये तो मैंने ऐसे ही यूँ कहो तो कहते हैं ना कोई मजाक में, परमेश्वर सुन ले, लेकिन मजाक में नहीं, दुआ में ही कहा था। लेकिन छोटी सा पानी की जो है, आप समझ सकते हैं कि कोई छोटी छोटी दुआओं को भी अगर कर जाए तो परमेश्वर छोटी छोटी दुआओं को भी सुनते हैं। तो इसी तरह परमेश्वर जब हमारी इतनी छोटी छोटी प्रार्थनाओं को सुनते हैं तो बड़ी तो क्यों नहीं सुनेंगे परमेश्वर। बीमारी चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन मेरे परमेश्वर से बड़ा तो कुछ नहीं है। तो परमेश्वर के नाम में बड़े रहिए, परमेश्वर की महिमा कीजिए, परमेश्वर की स्तुति करिए, परमेश्वर आपको स्वतंत्र बनाएगा। आनंद कीजिए परमेश्वर के नाम में, आनंदित हो जाइए, परमेश्वर की महिमा करिए, परमेश्वर की स्तुति करिए, आराधना करिए। परमेश्वर आप सबको संभाल के रखे। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर की कि मेरे परमेश्वर आज आपको जो भी वचन आज जो हमने शेयर किया है वो आपके जीवन में काम करे, मेरे परमेश्वर के पाक और पवित्र नाम में। सो धन्यवाद मेरे परमेश्वर का। चलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, छोटी सी प्रेयर करते हैं। और पीछे बेबी थोड़ा मस्ती कर रहा है, प्लीज़ थोड़ा इग्नोर कीजिए और इस चीज़ को। मुझे भी थोड़ा हो रहा है, लेकिन क्या करूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो छोटा है, उसको कहीं छोड़ भी नहीं सकती हूँ इधर उधर, कब क्या कर दे पता नहीं है उसका। तो धन्यवाद मेरे महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे खुदावन जी दिए सुंदर समय के लिए, इन सांसों के लिए प्रभु जी, आज के इस पाक और पवित्र दिन के लिए मेरे प्रभु, जो कि आपने पाक और पवित्र दिन दिया है, सुंदर समय दिया मेरे खुदावन। मैं दुआ करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता, जितने मेरे बहन भाइयों ने पवित्र वचन सुना, तेरा कलाम सुना प्रभु, अपने पाक पवित्र वचन के द्वारा मेरे हर एक भाई बहन को ब्लेस कीजिए मेरे खुदावन, हर एक की रक्षा कीजिए, हर एक के जीवन में चमत्कार कीजिए मेरे खुदावन जी, हर एक के जीवन को बचाइए मेरे खुदावन जी, और हर एक पर अपने पाक कृपा वाला हाथ बनाए रखिए प्रभु जी। तो मैं सबके लिए यही दुआ करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता, जो नहीं भी सुन रहे उनके लिए यही दुआ करती हूँ प्रभु कि हर एक को बचा, हर एक को नाश होने से बचा मेरे प्रभु। कोई भी प्राण जो है वो नाश ना होने पाए, तेरे नाम से बचाया जाए मेरे खुदावन, तेरे यीशु नाम से बचाया जाए। सबसे ऊंचा नाम मेरा यीशु नाम। तो सब कुछ प्रभु जी आपके पाक और पवित्र हाथ में सपोर्ट करती हूँ प्रभु जी। उस दुआ को मांगती हूँ आपके पाक और पवित्र नाम से मेरी प्रभु जी। सो मेरी इस दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन पिता परमेश्वर जी, आमीन प्रभु जी, आमीन।